जॉब हो गया। बोलो सैलरी कितनी मिलती है? थोड़ा अटपटा लगता है। मैंने सब 40 से 45 हजार रुपए, और 40 से 45 हजार वाले मार्केट में ऐसा अकड़ा होता है ना कि मुर्दा उसी का अकड़ता है। आए ना, तो मैंने कहा सर 40 से 45 हजार। बोलो कितने साल से कर रहे हो? 17 साल। बोलो 50,000 के हिसाब से मैं हिसाब लगाऊं तो साल के 12 लाख होते हैं। 17 साल से लगाओ, कैलकुलेशन करो, 1 करोड़ रुपए होता है। आए ना, बोलो 1 करोड़ रुपए कमा चुके हो। ये बताओ क्या 20-50 हजार रुपए आपके अकाउंट में है? मैंने कहा सर 20-50 हजार छोड़ो, यहाँ तो सैलरी आती है 7 तारीख को, 10 तारीख तक आते आते खत्म, और 10 तारीख के बाद एक ही डायलॉग होता है, सर 500 रुपए दे दो, सैलरी पे दे दूंगा। पहले 15 दिन निकलते हैं पुरानी उधारी चुकाने में, और बाकी के 15 निकलते हैं और उधार मांगने में। यानी कि जो मिलता है वो 30 तारीख आते आते हम सब खत्म। बोला सर एक चीज बताओ मेरे को, 17 साल नौकरी करने के बाद आज की एज में, अगर आपकी 38 साल की एज है, 1 करोड़ कमाने के बाद आज आप जीरो पर खड़े हैं। अगर भगवान न करे आपके साथ कोई हादसा हो जाए और आप इस दुनिया से चले जाए, तो क्या आपके घर में ये 50 हजार रुपए आएंगे कहीं से? मैंने कहा नहीं। चलो ठीक है, और कितनी नौकरी कर लोगे, सब कुछ ठीक रहा तो। और एक बात मुझे याद आ गई, जब सर ने ये बात बोली ना, भगवान न करे आपके साथ कोई हादसा हो जाए, तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी में एक बार मैं केएनपी हाईवे पे चल रहा था, और मैं वहां पलट गया हाईवे पे। मेरे एक्सीडेंट में वो मैडम जो हमारी बॉस ने क्या बोला था कि जब मैंने फोन कहीं से फोन उन पे गया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने उनसे बोला था, मैडम का फोन आता है, बोला कैसे चोट लगी? मैंने कहा मैडम गिर गए। बोला बाइक कैसी है? मैंने ये बात आ गई, अगर मरने के बाद इसको ये चिंता नहीं कि आदमी कैसे बाइक के बारे में पूछ रही, तो वास्तव में अगर जीवन में कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, ये बात समझ में आएगी। बोला सर सब कुछ ठीक रहा, और कितने साल नौकरी कर लोगे? मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 20 साल और कर लेंगे। तो बोला 60 साल तक करोगे? अगर 17 साल काम करने के बाद 40 साल की एज में अगर आप जीरो पर खड़े हैं, जब आपके बच्चे छोटे हैं, खर्चे कम हैं, तब आप जीरो पर खड़े हैं। 60 साल बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, तब भी तो आप जीरो पर रहेंगे। और अगर आपको आज से 20 साल बाद जीरो पर ही खड़ा होना है, तो हमें 20 साल बर्बाद करने जरूरी है या कुछ करना चाहिए? हाँ या ना, क्या करना चाहिए? करना चाहिए। मैंने डिसीजन लिया, मुझे सर बताइए मुझे करना क्या है। सर ने अपना फोल्डर निकाला और उसमें बताया पहले लेवल पे ये, दूसरे लेवल पे ये, ऐसे ऐसे करके 2 मिनट के अंदर मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया उस कागज के अंदर, और बोला कि अगर 1 साल में अगर नौकरी के साथ में अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो और 1 साल में 1 लेवल में अचीव करते हो, तो 12 साल में 12 लेवल होते हैं। आज उम्र आपकी 40 साल है, 52 साल की एज में आप 70 करोड़ के मालिक बन सकते हो। और मैं बता रहा हूं 70 करोड़ छोड़ो, मैंने सोचा था अगर 1 करोड़ भी आ जाता है ना, तो तब भी ठीक है। और मेरी ये बात समझ में आई। अब मुझे बताओ सर मुझे क्या करना चाहिए? तो 2020 में कंपनी की 6वीं एनिवर्सरी थी नवंबर में। सर मुझे वो फंक्शन ले गए, 30,000 लोग उस फंक्शन में थे। वो फंक्शन मैंने देखा, और यकीन सर साथ में है, मैं वहां पीजी में रहता था, ऐसे कि कमरा ले रखा था, अपना बैग उठाया, सर के साथ वहीं से नौकरी छोड़ के 40-45 हजार की नौकरी को छोड़ के सर की गाड़ी में बैठा। सरकार ने मुझे हरिद्वार में छोड़ा, मैंने कोटद्वार में कमरा लेके, अपने घर में नहीं बताया, और कोटद्वार में कमरा लेके वहां रहने लग गया, और वहां से काम की शुरुआत। और किस्मत ऐसी कि जैसे काम शुरू किया तब तक लॉकडाउन हो। सारे बैंक, जो बैंक की किस्तें जाती थी वो पेंडिंग पर गई। जो कितने लोग ऐसे हैं बताइए कि जिनके साथ घटना घटी है? 50,000 की नौकरी, हैंड टू माउथ चलने वाला आदमी अगर एक झटके में सोचता है और एक झटके में ये काम करके अगर वो डायमंड बन सकता है, तो क्या हम नहीं बन सकते? और वही बात कर रहा हूं कि जब मैं वहां आया तो नौकरी छोड़ के मेरी वाइफ को पता नहीं था, और एक दिन एक ऐसी घटना आई 2-3 दिन बाद, जब 1 महीने सैलरी नहीं घर पे, 2 महीने सैलरी नहीं गई, तो घर में क्या आपको फोन आएगा कि नहीं आएगा? 3 महीने की बैंक की किस्तें बंद होगी। तो मेरी वाइफ ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के वहां से पैसा लिया और बैंक वाले को शांत किया। उस टाइम इनकम नहीं थी। उसके बाद मैं काम करता रहा। शुरुआत में मैंने बोनस में काम करा, और आपको यकीन दिला, तो आप आईडी खोल के देख लो, पहले 8 महीने में मेरा चेक था 0, क्योंकि मैं बोनस में काम करता हूं। यहाँ अगर डाउन लाइन ऊपर चला जाए तो अपलाइन को आगे लग जाती है। मैंने सबसे पहले अपने बोनस में लोगों को टोपाज और रूबी स्टार बना दिया था, तब भी मैं फ्रेशर था, और मैंने काम तब शुरू किया जब अनीता मोदी मैडम बाहर में से रूबी स्टार बन गई थी। उस टाइम में 0 था, यहाँ से रोज निकल जाता
आदमी को आग लग जाती है। आप मुझे बताओ डायमंड कौन बना पहले? कौन बना? क्यों? क्योंकि मैंने समर्पण दिया। उसके बाद मैंने इस बिजनेस में आने का मेन रीजन बताता हूं। काम तो कर रहा था। मेरा जो ससुराल है कोटद्वार में, जहां से मैं काम करता हूं, उसकी दूरी है मात्र 50-60 किलोमीटर की दूरी होगी। अगर आप बस से जाओगे तो 50 रुपए किराया लगेगा, अब तो ज्यादा हो गया। मेरी वाइफ भी प्राइवेट जॉब करती थी, क्योंकि हम पहले वाली कंपनी से बहुत टूट गए थे, सब कुछ खत्म हो गया था, तो वो ज्वेलरी शॉप में 8,000 की जॉब करती थी। और मेरे 2 बच्चे, छोटी वाली बेटी को हमने ससुराल में छोड़ा हुआ था। अब थोड़ा ले सकता हूँ आदमी? 2 मिनट ले सकते हो। आज छोड़। अच्छा, तो वहां से इतनी दूरी थी, मैंने क्या करा, एक दिन अपनी बेटी को मिलने गया, और मिलने के लिए सच बताऊं तो मुझे जेब में इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं बस में बैठ के उसको मिल सकूं। तो मेरे साथ एक लड़का काम करता था, उसकी माँ का कुंडल पड़ा हुआ था उसके बैग में सोने का। हमने वो कुंडल 2,000 रुपए में बेचा, 2,000 लिए। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं अपने बच्चे के लिए एक बिस्किट का पैकेट भी लेके जा सकूं। और जैसे जैसे वहां गए, जब मैंने अपने बच्चे को देखा, छोटी सी थी, हमने उसको 2 साल की उसमें अपने ससुराल भेज दिया था। वो लड़की जब मेरे में चिपकी, मेरे गोद में आई, और जब मैं आने वाला था तो वो मेरे को छोड़ नहीं रही थी। और मैं बताऊं, उसके मैं पहली बार, मेरे को आंसू नहीं आते, चाहे अभी मेरे पिताजी के मेरे को आंसू नहीं आते, मैं कुछ भी हो जाए मेरे सामने आंसू नहीं आते, लेकिन पहली बार जिंदगी में आंसू गिरे। और मैंने एक कमिटमेंट लिया, अगर मैं अपने बाप की औलाद हूं, और अगर स्लीपियस में लोग करोड़पति बनते हैं और यहां से लाखों की इनकम आती है, तो मैं ये काम करके दिखाऊंगा कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे और मुझे किसी के साथ छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये कमिटमेंट लेके, यदि मैं मर जाऊंगा या तो यहां से ब्रांड एम्बेसडर बन के जाऊंगा, ये सोच के साथ में वहां से आया। और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया, और काम करते करते पहले 8 महीने की इनकम 0 थी, लेकिन अगले 6 महीने में मेरा रूम स्टार निकला, और 6 महीने मेरे अंदर कार आ गई थी। और जब मैंने काम करना शुरू किया, उन 6 महीने में जब मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरी वाइफ को मैंने 8 महीने बाद बताया कि मैंने नौकरी छोड़ी। क्यों? क्योंकि टोपाज का चेक जब मैंने उसको दिया, तब उसको मैंने बताया कि मैं क्या काम कर रहा हूं।